पाठ दूसरा। झुमका। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख ले। बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। गनीमत मतलब संकट में संतोष की बात। सिहर उठना मतलब भय से कांपना। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। घर सर पर उठा लेना मतलब शोर मचाना। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। दरअसल झुमके का वो जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नजर में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वो झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया और ये भी वादा कर लिया कि वो 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। वादा करना मतलब वचन देना। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो दूसरे ही दिन जाकर वो सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। ये सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वो सुनार माने या ना माने। ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई और सुनार ने भी अरे बहन जी, ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, ये कहकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली मतलब धीरज। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, ये कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहां से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजते दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमलाबाई ही होगी, सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बहू जी, आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूं। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई।
कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है। ये खबर कांति के लिए नई थी। क्यों? उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना? कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई हैं। आंख फटना मतलब चकित हो जाना। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? चौका बासन मतलब बर्तन साफ करना। बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर भर आई आंखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। कोहनी मतलब टिहुनी, बाह के बीच का जोड़। झबिया मतलब छोटा झब्बा, टोकरी। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपए तो ले जाओ और जरूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी तो न जाने क्या सोचती हुई वो फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौट कर आते देख कांति चौंकी। बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में ये सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा। बहू जी, मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे! कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका। विश्वास मानो बहू जी, ये मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। वो बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमजोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। गंदुमी मतलब गेहुआ रंग। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वो झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा ये झुमका मैं बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 1000 रुपए ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ। बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। सलामत रखना मतलब सुरक्षित रखना।